हेलो क्लास 11। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के हिस्ट्री का जो है वो वायरल क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। आपको जितना हम क्वेश्चन बताने वाले हैं आज हम तकरीबन 40 क्वेश्चन बताएंगे। एकदम उसको रट लेना है। तकरीबन 20 क्वेश्चन आज का पेपर में से इसी से एकदम मैच करने वाला है। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका यूनानी से। किससे बना है? यूनानी शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 331 ईस्वी पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका दिनारियस क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये एक चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है यहाँ पे कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा अगस्टस। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग आपका कैस्टेला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका इकाइट्स से क्या तात्पर्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इकाइट्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे अश्वारोही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कब से जो है गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से यानी गणतंत्र का समय अवधि क्या था। तो आठवां का आंसर होगा 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आठवां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गृह युद्ध से तात्पर्य है। गृह युद्ध मतलब होता क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र जो है वो शस्त्र संघर्ष करना ही गृह युद्ध कहलाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूनानी से। यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मन शब्द आपका फ्यूड का अर्थ क्या है। जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ होता है बाबू। तो 11 के सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एकदम रट लेना है। कहता है कि आपका आवावर मूल्यता थे। कौन थे ये। तो आपका 12 का सही आंसर होगा एक घुमक्कड़ थे। यही क्या थे? घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो फिक्स पूछेगा। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1227 ईस्वी सन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका मेसोपोटामिया में आपका जो इनाना किसकी देवी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। अगला हम लोग के सामने 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेनर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स कर लीजिए यानी कि मेनर क्या होता है बाबू। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका मेनर एक लॉर्ड का घर को हम लोग मेनर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी बाबू वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका कीलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा 16 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन। ये तो फिक्स पूछेगा। कहता है कि तीर्थ जो आपका तीर्थ जो है वो क्या था। तो इसका सेंस हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए एक तरह का कर है उसी को हम लोग तीर्थ बोलते। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे बोला जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में जो है वो सम्मिलित था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय वर्ग में। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है। अभी यानी कि अभी वर्तमान में टुडे अभी के समय में जो आपका फ्रांस है उसमें से किस प्रकार की सरकार है। तो उसमें से गणतंत्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। फिक्स क्वेश्चन, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका लियो नार्दो दा विची। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईसाई धर्म में ईस्टर हम लोग किसको बोलते हैं। तो 21 का आंसर होगा आप यहाँ पे ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के प्रतीक को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रोनास इन इटली नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बर्क हार्ट ने लिखी थी। 23 नंबर कहता है कि दी प्रिंस नामक पुस्तक किसकी रचना थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका 23 का सही आंसर होगा आपका
वली ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला कहता है कि आपका नाइट्स कौन थे, यानी कि नाइट्स कौन थे बाबू, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक घुड़सवार सैनिक को नाइट्स मतलब कि आपका जो नाइट्स थे वो एक घुड़सवार सैनिक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका छापे खाने यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसका निर्माण किसने किया था, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुटेनबर्ग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिक्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कि इसाबेला दी इस्ते कौन थी, यानी कि जो आपका इसाबेला द इस्ते थी वो आपकी कौन थी, तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये एक आपका मडुआ राज्य की रानी थी। क्या थी, मटुआ राज्य की रानी थी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई बताओ, तो चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1921 में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये न्यूटन के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो ये किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो ये आपका कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा 29 का सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि इग्नेशियस लोयोला ने। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे, तो आपके मार्टिन लूथर जो थे वो किस देश के निवासी थे, मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर आपके जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, इसको भी फिक्स कर लीजिए। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी को आखिर बोला जाता है, तो 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका के। अगला कहता है ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी गई थी, यानी कि ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दिया गया था, कब उसको मान्यता प्रदान की थी, तो इसका 33 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 1781 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1991 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी बता बाबू, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1867-68 में। क्वेश्चन बोलता है कि जापान में तेज गति वाली शिकासेन क्या है, यानी कि जापान में जो तेज चलने वाली शिकासेन है उसका क्या नाम है बाबू, एक तरह का है क्या, तो 36 का सही आंसर होगा वो एक तरह का आपका यहाँ पे बुलेट ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका सन यात सेन को माना जाता है। ऑप्शन ये हमारा 37 का सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो 38 का सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका सन यात सेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला कहता है कि आपका वर्का शीर्ष क्या था, ये फिक्स क्वेश्चन है, वर्का शीर्ष क्या था ये फिक्स क्वेश्चन है, इस पर पूछेगा। 39 का सही आंसर हो जाने वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्त्री का सिर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है, ये भी फिक्स कर लीजिए, तो कहाँ की भूमि को इंगित करती है, तो इसका आंसर होगा आपका दजला एवं फरात की। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो आपको एकदम इसको रट लेना है, एक वीडियो हम और कुछ देर में अपलोड करेंगे उसको भी रट लेना है, फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।